आज के इस ट्यूटोरियल में हम 3 चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, नंबर 2 हम लोकल वेरिएबल्स, नंबर 3 हम ग्लोबल वेरिएबल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कोप की कि बेसिकली स्कोप क्या होता है। व्हेन यू डिक्लेयर अ प्रोग्राम एलिमेंट सच एज़ क्लास, फंक्शन, वेरिएबल, इट नेम कम टू द सीन एंड यूज्ड इन द सर्टेन पार्ट ऑफ प्रोग्राम, द कंटेंट इन व्हिच नेम इज़ विजिबल इज़ कॉल्ड स्कोप। सिंपली स्कोप को अगर हम आसान वर्डिंग में समझें तो एग्जिस्टेंस का नाम है। स्कोप सिंपली इस चीज़ का नाम है कि कहाँ तक कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल आपके पास आईडी कार्ड है, पाकिस्तान में रहते हैं, आपके पास आईडी कार्ड है, जिसे उर्दू में हम कहते हैं शनाख्ती कार्ड है। तो आपका आईडी कार्ड सिर्फ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, जाके क्या चाइना में दिखाएँगे आपका आईडी कार्ड वहाँ पे काम करेगा? जी नहीं। आप पूछेंगे पासवर्ड कहाँ पे है आपका? इसी तरह किसी चीज़ की लिमिट किस एरिया तक है, इसको हम स्कोप कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो चीज़ अनलिमिटेड है, उसे कहते हैं ग्लोबल है। फॉर एग्जांपल आइंस्टाइन लगा लें या कोई भी बिल गेट्स को लगा लें, हर बंदा ही जानता है कि वो कौन है, उनका स्कोप ग्लोबल है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ हमाद, मुझे कोई-कोई बंदा जानता है, मेरा स्कोप लोकल है, मेरी पहुँच कुछ लोगों तक है, तो इसको कहते हैं स्कोप। तो हम बात करते हैं लोकल वेरिएबल्स की, तो जिनका स्कोप लोकल हो, वो लोकल वेरिएबल्स हैं, जिन्हें सिर्फ़ कुछ लोग जानते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, वो लोकल हुआ करते हैं। इसी तरह हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल को सिर्फ़ एक लिमिटेड एरिया तक एक्ज़िस्ट करता हो, एक लिमिटेड स्टेटमेंट्स तक एक्ज़िस्ट करता हो, एक लिमिटेड स्पेसिफिक कोड ब्लॉक तक एक्ज़िस्ट करता हो, उसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल हम उसे कहते हैं जो ऑल थ्रू द प्रोग्राम एक्ज़िस्ट करता हो। प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में हम चले जाएँ, वो एक्ज़िस्ट करता हो। तो हम इसे ना डेव सी प्लस प्लस में रन करके देखते हैं, वहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैंने एक लूप बना रखी है, फॉर एग्ज़ाम्पल लूप का जो वेरिएबल ए है, क्या आपका ख़्याल है कि ये लूप के बाहर एक्ज़िस्ट करता होगा? नहीं करता होगा। मैं आपको चला के दिखाता हूँ। हम सिंपली प्रिंट करवाते हैं काउट ए एंड ये। अब इसका एरर आ जाएगा, एरर आ गया, वो कह रहा है भई कहाँ डिक्लेयर करके आए हो इसको? इसको छोड़ें। हम फॉर एग्ज़ाम्पल इधर बी प्रिंट करवाते हैं, तो इधर हम कर लेते हैं जी इंट बी। अब बी इधर नहीं चलेगा। वो कह रहा है कहाँ पे डिक्लेयर करके आए हो? कह रहा है बी वाज़ नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। आप बी को सी आउट करवा रहे हो, डिक्लेयर कहाँ करके आए हो? ये होता है लोकल वेरिएबल। इधर देखिए, अब अगर हम इस सी आउट को इधर से उठा के इसी के अंदर ले जाएँ, तो ये प्रिंट कर देगा कोई ना कोई वैल्यू। इसने 1 वैल्यू प्रिंट कर दी है बी की, ठीक है? तो इस जगह पर क्या हुआ है, बेसिकली हुआ ये है कि क्योंकि इस ब्रेसिस के अंदर तक इसका सिर्फ स्कोप है। अगर इसके अंदर सी आउट करवाया, क्योंकि लोकल वेरिएबल है, तो उसने फ़ौरन से सी आउट कर दिया, बट इसके बाहर से कोई जानता भी नहीं है। हम क्या करते हैं, हम ग्लोबल बना लेते हैं इस वेरिएबल को। ग्लोबल का मतलब होता है कि इंट मेन से पहले हम इसे यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। अब मैं इसको सी आउट करवा कहाँ रहा हूँ, लूप के अंदर करवा रहा हूँ। तो क्योंकि अगर ये ग्लोबल है तो इसको प्रिंट होना चाहिए। 0 वैल्यू उसने प्रिंट करवा दी है। बट अब हम इसको कोशिश करते हैं कि प्रिंट करवाने की, कि ये हमारा लूप की बॉडी के बाहर भी प्रिंट हो, अगर ये ग्लोबल है तो इसे प्रिंट होना चाहिए। वो वहाँ भी प्रिंट हो गया। ये होता है ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि इसका स्कोप ऑल थ्रू द प्रोग्राम है, इसलिए हम इसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। और वो लोकल वेरिएबल इसलिए लोकल है क्योंकि उसका स्कोप एक स्पेसिफिक कोड ब्लॉक तक है। तो ये सिंपली था स्कोप, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं।